इस वक्त हम माँ विंध्यवासिनी के दरबार में हैं और माँ विंध्यवासिनी का दरबार कहते हैं कि शक्ति पीठ है माँ विंध्यवासिनी का दरबार। और यहाँ पे जो दुकानें माला फूल की लगी हैं उनसे बात करेंगे कि यह दुकान किस प्रकार से चलता है, क्योंकि 24 घंटा यहाँ माँ के दरबार में भीड़ लगी रहती है और दर्शनार्थी लगातार सुबह हो या रात हो हमेशा यहाँ दर्शनार्थी आते रहते हैं। क्या नाम है आपका? रिंकू जी, कितने वर्षों से यह दुकान आपकी चल रही है? हमारी अभी चल रही है 2 साल से। पहले था हम लोग तो अभी नया, हम लोग का दुकान पहले था शेरी के पास था, बिंद कालीडोर का काम चालू हुआ, दुकान हमारा बंद हो गया। वहाँ पर दूसरा दुकान लिए हैं, साल भर से कर रहे हैं प्रसाद वगैरह। पहले दुकान मंदिर के पास रहती थी? जी, मंदिर के पास था, वहाँ से योगी की तोड़वा दिए, वहाँ से सीढ़ी वगैरह सब मंदिर का बिंद कालीडोर का काम चालू था। दुकान का दिक्कत था, 3 साल तक घर पर बैठे, उसके बाद दुकान मिला है ये विधायक जी का, यहाँ पे दुकान अपना कर रहे हैं अभी साल भर से। तो दुकान मतलब यहाँ खुली रहती है 24 घंटे? हाँ, दुकान 24 घंटे 12 बजे तक दुकान खुला रहता है। 12 बजे मंदिर बंद होता है, उसके बाद दुकान बंद हो जाता है। दर्शनार्थी आते जाते हैं? 24 घंटा आते हैं। अब ये जो चौड़ी हो रही है इससे कितना मतलब दर्शनार्थियों पर बढ़ेगी संख्या और क्या? 4 लाख की भीड़ डेली होती है, 4 से 5 लाख की भीड़ होती है। और 24 घंटा आते रहते हैं, इसलिए आते प्रसाद का डेरे मतलब खाली नहीं रहते हैं। कोई माला पर चढ़ाता है, कोई नारियल चढ़ाता है, कोई दुपट्टा चढ़ाता है माई का, कोई चुनरी चढ़ाता है, कोई ताली वगैरह जिसका जो पद्धा रहता है चढ़ाता है, कोई आग चढ़ाता है, कोई छत चढ़ाता है, माता का श्रृंगार करवाता है। जैसा जिसका शक्ति रहता है उस हिसाब से उसका भक्ति रहता है। जिस प्रकार से भक्त आते हैं उस प्रकार से काम होता है जी। प्रशासन के द्वारा कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। ये जो बन रहा है कॉरिडोर उससे दर्शनार्थी बढ़ेंगे और लोगों की संख्या भी बढ़ेगी, लेकिन गाड़ी बहुत है, जैसे यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। माला फूल की दुकान यहाँ पे लगाते हैं, अमृत से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सूरज जी, अब माला फूल की दुकान है, ऐसे में दर्शनार्थी भी बढ़ रहे हैं और दर्शन पूजन 24 घंटे होते हैं यहाँ पे, तो किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? मंदिर जैसे यहाँ पे कई से यात्री को जैसे कहीं अभी अब सीधा पूरे एरिया में शौचालय नहीं बना, पहला दिक्कत। क्या बात है? पानी का भी कहीं व्यवस्था नहीं है प्रशासन का, कहीं पानी का दिक्कत है। गाड़ी स्टैंड का भी नहीं व्यवस्था है, गाड़ी स्टैंड को लेकर के यात्री बहुत परेशान रहते हैं, पानी को लेकर परेशान रहते हैं। तो क्या बताएं, तो मतलब स्टैंड को लेकर के यात्री बहुत परेशान रहते हैं, पानी को लेकर परेशान रहते हैं। तो क्या बताएं, तो मतलब ऐसे दिक्कतें का सामना करना पड़ता है यात्रियों को काफ़ी। तो ये सब चीज़ें अभी प्रशासन द्वारा यहाँ नहीं बनवाई गई? अभी नहीं बनवाई है, बन रहा है, धीरे धीरे होगा। लेकिन यहाँ पे यहाँ के जो लोग हैं वो टोटल यहाँ पे 90% लोग बेरोजगार हैं। इसके लिए प्रशासन को नहीं, लेकिन सरकार ने इसके बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पे 90% लोग बेरोजगार हैं, उनका सिर्फ यही धंधा है माला प्रसाद का और पंडाल का है जो किराए पे लेकर लोग करते हैं। तो ऐसे में दर्शनार्थी बढ़े, जो कॉरिडोर बढ़ रहा है तो बन रहा है, तो दर्शनार्थी बढ़ेंगे तो कैसे होगा? बढ़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग जो है जब हम यहाँ पे सब चले जाएगा, हम लोग कहाँ पर महीना किराया दुकान? तो पहले दुकानें कहाँ थी? दुकान मंदिर में थी, पहले ढेर सारा दुकान था और कम ढेर सारा दुकान था, जिसमें 20,000 रुपया 25,000 रुपया महीने तक की दुकान थी। हम किसी के पास में दुकान कर रहे थे, 25,000 रुपया महीने। फिर वही दुकान हम कॉरिडोर का काम लगते हुए इतना टूट टाट गया कि वही दुकान 1.25 लाख रुपया महीना। तो मतलब अब दिक्कतें होती हैं? दिक्कत होती है, जब दुकान ही नहीं मिल रहा है, कहाँ करें, क्या करें? दुकान रोड पे करेंगे, रोड पे करेंगे तो बहुत सब रोड पे करने का मतलब ये है कि मंदिर के पास से तो इसके बारे में कुछ समाज में सोचना चाहिए कि आज करना चाहिए। यहाँ जिसका गया है, हमारा जमीन पूरा गया है, 12 फीट से 6 फीट के रजिस्ट्री में किया है, 6 फीट रजिस्ट्री सरकार उसको पूरा जमीन मांग रही है। 12 फीट पूरा जा रहा है? नहीं, हमारा 60 फीट है, जो कारीडोर में हमने 6 फीट दे दिया है। पहले हमसे 6 फीट कारीडोर में 6 फीट मांगे थे, हमने रजिस्ट्री की है अपने मर्जी से कि चलिए भाई चौड़ा हो रहा है, रोड में हमने 6 फीट दिया है। अब हमारा पूरा घर मकान मांगा जा रहा है, तो हम अपना परिवार लेके कहाँ जाएंगे? हमारे परिवार में 20 सदस्य हैं,
20 सदस्य हैं, उनका रोजी रोटी कहाँ जाएगा। सिर्फ हमको 64 लाख रुपया बताया गया कि आप ले लीजिए और अपना रजिस्ट्री कर दीजिए। जो हम हाई कोर्ट के शरण में गए हैं, अब उनके शरण में है, हमारा वहाँ से आदेश हुआ है कि आप हमसे राजा मंदिर से लीजिए और संतुष्ट करके लीजिए। जो कि ऐसी कोई सरकार की योजना नहीं, ना वो हमको कुछ हमारे परिवार के बारे में कुछ सोच ही नहीं रही है। केवल हम कह रहे थोड़ा पैसा ले लीजिए, रजिस्ट्री कर दीजिए। तो इसमें हमारा भी परिवार का सदस्य कहाँ जाएगा। माँ के दरबार में मुंडन संस्कार भी कराया जाता है, ऐसा कहते हैं लोग। मुंडन संस्कार भी ऐसा होता है, यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं। तो कितनी सच्ची है? बहुत है यहाँ पे, जैसे भीड़ अगर सच्ची नहीं तो भीड़ कैसे बनती। माता में 20 सदस्य हैं, 20 सदस्य हैं, उनका रोजी रोटी कहाँ जाएगा। सिर्फ हमको 64 लाख रुपया बताया गया कि आप ले लीजिए और अपना रजिस्ट्री कर दीजिए। जो हम हाई कोर्ट के शरण में गए हैं, अब उनके शरण में है, हमारा वहाँ से आदेश हुआ है कि आप हमसे राजा मंदिर से लीजिए और संतुष्ट करके लीजिए। जो कि ऐसी कोई सरकार की योजना नहीं, ना वो हमको कुछ हमारे परिवार के बारे में कुछ सोच ही नहीं रही है। केवल हम कह रहे थोड़ा पैसा ले लीजिए, रजिस्ट्री कर दीजिए। तो इसमें हमारा भी परिवार का सदस्य कहाँ जाएगा। माँ के दरबार में मुंडन संस्कार भी कराया जाता है, ऐसा कहते हैं लोग। मुंडन संस्कार भी ऐसा होता है, यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं। तो कितनी सच्ची है? बहुत है यहाँ पे, जैसे भीड़ अगर सच्ची नहीं तो भीड़ कैसे बनती। माता रानी का यहाँ है कि आपका जो यहाँ पे आएगा वो फर्स्ट टाइम अगर वो 10 साल की उम्र में आ रहा है तो हम गारंटी देंगे कि वो जब तक जीवित रहेगा माँ को नहीं खाएगा, इतना माँ का शक्ति है। ये यहाँ पे कह के जाएगा। अब जो यहाँ कह के जाता है कि हम यहाँ पे नहीं आएंगे, पंडाल वगैरह ऐसे करते वैसे करते, ऐसे कोई बात नहीं है। सब पंडालों का आशीर्वाद ही लगता है उनको। और वहाँ पे यहाँ पे कई बार जो कह के जाता है और दर्शनार्थी बाहर से आते हैं, कहते भी हैं कि पंडा लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं, मतलब ऐसा चर्चा है। जब भीड़ है, चाहे श्री बाबा भीड़ है तो लोग कहेंगे ठीक है, लेकिन उनका ही आशीर्वाद लगता है, परिवार आगे बढ़ता है। जो 10 साल पहले वो गौर करते हैं कि हम 10 साल पहले क्या थे, अब क्या है, माता रानी ने हमको क्या दिया, पंडित जी का आशीर्वाद लगा, उनको बाद में समझ जाता है। तत्काल में यहाँ पे लोग भले रोके जाते, कुछ भी जैसे थोड़ा बहुत तकलीफ होता है, तकलीफ में जाते हैं, लेकिन बाद में उनको एहसास होता है कि जब हमने उनका वो हमको फिर ठोक के ही आशीर्वाद देते, आज ठोक के ही आशीर्वाद देते, लेकिन दिए थे वही उनको बाद में लगता है कि देखिए हम 10 साल पहले क्या थे और अब क्या। ये थे हमारे साथ यहाँ पे माला फूल बेचने वाले लोग, और माँ विंध्यवासिनी के दरबार के पास है। कह रहे हैं कि सारी ज़मीनें कॉरिडोर में चली गई हैं, उसके बाद दुकानें यहाँ महंगी हो गई हैं। दुकानों को महंगे के लेके ये लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि कुछ दुकानें लोगों को अलॉट किया जाए, क्योंकि ये लोग बहुत पुराने यहाँ के फूल माला बेचने वाले, नारियल चुंदरी बेचने वाले हैं। मिर्जापुर से JK 24/7 न्यूज़, अजय दुबे की रिपोर्ट।